जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हो चुके हैं क्लास 10th का संस्कृत लेकर के। और हम लोग आज के संस्कृत के क्लास में जो हम कल संस्कृत का यानी कल के वीडियो में जो आपने देखा था कि संस्कृत के साथ हमने पढ़ाया था, उसका हिंदी में मतलब सारांश कुछ संक्षेपण में लेकर हम आए हैं। यानी आज के वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर होंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर होंगे, साथ में जो एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आपसे नहीं छूट पाएंगे। साथ में इतना बता देना चाहते हैं कि यदि एग्ज़ाम में अगर पूछ दे कि सारांश लिखने के लिए, तो भी आपको वहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो, आप आसानी से सारांश को लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके वीडियो को। आपने अगर पिछला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से जा कर के आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि अलस कथा हिंदी में लिखा हुआ है ना, अलस कथा हिंदी में। अलस मतलब होता है आलस होता है, सॉरी आलस होता है। आलस जो होता है दोस्तों, यह मानव का अवगुण है, जिसको दोष कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोष। इसको दूर करना हर मानव की मतलब जरूरी है, इसे दूर करना चाहिए। जो मानव आलस को दूर कर दिया, समझ लीजिए कि वह अपने फ्यूचर में कुछ अवश्य कर पाएगा। तो आलस मेरा क्या है? अवगुण। आलस क्या है? मेरा अवगुण, जिसको दोष भी कहा जाता है। दोष का मतलब होता है अवगुण, दोष का मतलब अवगुण। तो यही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले, है ना। अलस कथा पाठ का यह कुछ हिंदी में हम लेकर आए हैं, जो आपको एक बार हमारे वीडियो को देख लेते हैं, आपको यह चैप्टर याद होने की पूरी गारंटी मेरे पास है। यानी आप अगर एक बार वीडियो को मन से देख लेते हैं, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लिखा गया है कि अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति। आपसे पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो जवाब देंगे कि अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति है। यानी विद्यापति के द्वारा अलस कथा पाठ को लिखा गया है। कोई डाउट है तो बोलेंगे। आगे चलते हैं। इसमें दिया गया है कि यह कथा यानी अलस कथा, यह कथा मतलब अलस कथा पुरुष परीक्षा से संकलित है। किससे संकलित है? पुरुष परीक्षा। यह जो अलस कथा है पुरुष परीक्षा से क्या है? संकलित है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। कौन कवि हैं? मैथिली। यानी आपसे पूछेगा कि विद्यापति कैसे कवि हैं, तो लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। कोई डाउट है तो बोलेंगे। आगे चलेंगे, अगला देखेंगे। इसमें मानव के गुणों का महत्व का वर्णन किया गया है। इसमें यानी अलस कथा में मानव को गुणों का वर्णन किया गया है और दोषों का निराकरण का मतलब होता है कि मेरे पास जो कमी है, मेरे पास जो अवगुण है, उसको कैसे दूर करें, उसको कैसे दूर करो। इस पर भी शिक्षा दिया गया है। यानी मानव के गुण का महत्व के बारे में बताया गया है और मानव में कौन अवगुण है वह दूर कैसे होगा, इस पर भी शिक्षा दिया गया है। आपसे पूछेगा कि इसमें किसके गुणों का महत्व का वर्णन किया गया है, तो मानव के गुणों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। आगे जानते हैं दोस्तों। अगला है कि नीतिकार अलस को शत्रु मानते हैं, शत्रु के रूप मानते हैं। नीतिकार जो हैं वह किसको शत्रु मानते हैं? आलस को है ना। नीतिकार क्या मानते हैं? मित्र मानते हैं कि शत्रु मानते हैं? शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, है ना। जो क्या जी नीतिकार जो मतलब नियम बनाते हैं वे व्यक्ति, है ना, जो नीतिकार हैं, जो इसके अनुसार कार्य करते हैं, वे क्या मानते हैं? इसको शत्रु, दुश्मन मानते हैं। क्या मानते हैं? दुश्मन। और हम लोग का असली दुश्मन आलस ही होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ पढ़ने से मकसद रखते हैं कि नहीं रखते हैं। क्या होता है कि अगर हम और आप, है ना, हम और आप
नीतिकार जो हैं वह आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। नीतिकार जो हैं वह आलस को दुश्मन के रूप में मानते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अगला इसी में है कि मिथिला के मंत्री वीरेश्वर हैं। मिथिला के मंत्री कौन है? वीरेश्वर। यानी वीरेश्वर को मिथिला का मंत्री हैं, है ना। वह स्वभाव से, है ना, स्वभाव मतलब अपने आचरण से दानशील हैं और दयावान हैं। दानशील और दयावान यानी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत स्वाभाविक आदमी हैं। कोई भी काम, कोई भी मतलब अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए वो हमेशा अपने अंदर से उत्साहित होते रहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन दयावान और दानशील है? तो वीरेश्वर। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री है? मिथिला के। यानी मिथिला का मंत्री है वीरेश्वर, और वीरेश्वर दयावान और दानशील है। कोई दिक्कत समझ में रहा है? अरे ना, वह निर्धनों और अनाथों को, वह मतलब होता है यानी वीरेश्वर, वह मतलब वीरेश्वर। वीरेश्वर जो है मतलब अनाथों और निर्धनों दोनों को, अरे गए सुनो तो इधर। तो वे जो थे ना, वीरेश्वर जो थे यह मिथिला के मंत्री थे, और निर्धनों, गरीबों को और अनाथों को, है ना, प्रतिदिन इच्छा के अनुसार भोजन देते थे। यानी आपसे पूछेगा कि अनाथों को और गरीबों को भोजन कौन देता था? वीरेश्वर। कौन देता था? वीरेश्वर। वीरेश्वर जो था ना वो बहुत दानशील और स्वभाव से बहुत अच्छा था, है ना, और साथ में आलसियों को भी भोजन और वस्त्र देता था। वीरेश्वर जो था अनाथ को और गरीब को तो वस्त्र देवे करता था, प्लस में आलसियों को भी वस्त्र और भोजन देता था। कौन देता था जी? आपसे पूछा जाएगा आलसियों को वस्त्र और भोजन कौन देता था? थैंक्स। वीरेश्वर कौन था? कहाँ के मंत्री था? यानी मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। आगे इसमें है कि आलसी 4 थे। कितने थे? 4। आपसे पूछा जाएगा कि अलस कथा कहानी में आलसी कितने हैं? 4। याद है ना। यानी आलसी 4 हैं। मेन आलसी कितने हैं? 4। अगला लिखा गया है आलसियों की पहचान के लिए अलसला में आग लगाई गई। आलसियों की पहचान के लिए अलसला में क्या लगाई गई? आग लगाई गई। यानी जब अलसला में कुछ आलसी तो था ही, कुछ आलसियों का सुख देख करके बनावटी आलसी मतलब अपना आलसी का भेष बना करके वो भी जा करके आलसियों लोग जहाँ रहता था वो जाकर वहाँ लागल रहे आ लागल खाए, है ना। इससे बहुत ज़्यादा उस घर से, उस सलाह से खर्च आने लगा। इस पर असली आलसी कौन है, डुप्लीकेट आलसी कौन है, पहचान में आता नहीं था। तो सरकार के मंत्री के द्वारा जो नियुक्त पुरुष किया गया था, उन्होंने कहा कि हम यही घरों में आग लगाए तनी, जो ओरिजिनल होई वो पता लग जाई, डुप्लीकेट होई वो पता लग जाई। तो अलग सलाह में ही आग लगा दी गई। आग लगाने से जितना भी बनावटी आलसी लोग था, ये लोग तो पहले फिर भाग गया, और जो मेन आलसी था वो 4 उसी में सुतले रह गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। तो अलसाली मतलब आलसियों की पहचान कैसे की गई? कहाँ आग लगाई गई? अलसला। अलस मतलब जहाँ आलसी रहते थे, साला मतलब घर, है नहीं। जहाँ पे आलसी रहते हैं उसे अलसला क्या कहता है? अलसला। तो अलसला में आग लगा करके, है ना, असली आलसियों की पहचान की गई। आपसे एग्जाम पूछेगा कि असली आलसियों की पहचान कैसे की गई? आग लगा। अलसला में आग क्यों लगाई गई? हाँ, आलसी मेन आलसी कितने थे? 4। थैंक्स। यानी मेन आलसी 4 थे। कितने थे? 4 थे। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा है सबको? आगे क्या होता है तो अब देखेंगे। अलसला में आग नियुक्त पुरुष के द्वारा लगाया गया। अलसला में अब ये नहीं कि गांव के लोग जाकर लगा दिए, नहीं। अलसला में आग जो वीरेश्वर मंत्री के द्वारा जो नियुक्त किया गया था आदमी, वो आदमी ने ही, है ना, इस आलसियों को जहाँ रहने वाला घर था उसमें आग लगाया। कौन लगाया? एक मिनट। वीरेश्वर के द्वारा जो नियुक्त किया गया था पुरुष, वही पुरुष अलसला में आग लगाया। कोई डाउट? आगे देखते हैं। आग को लगे देखकर सभी धूर्त भाग गए, पलायन हो गए। पलायन मतलब होता है भाग जाना। पलायन मतलब भाग जाना। यानी आग को लगे घर में देख करके जितने भी कृत्रिम बनावटी आलसी लोग
आलस मतलब आलसी लोग बन कर गया था, उस सारा लोग क्या हो गया, भाग गया। आपसे पूछा जाएगा कि धूर्त लोग है ना कब भाग गए, जब अल्लाह साले में आग लगाया गया तो क्या हो गए, भाग गए। अल्लाह साले में आग लगाई गई तो है ना कौन भाग गए, धूर्त लोग यानी बनावटी आलसी। कौन आलसी, बनावटी आलसी। यानी जब अल्लाह साला में आग लगाया गया तो बनावटी आलसी क्या हो गए, भाग गए। यानी डुप्लीकेट आलसी भाग गए, ओरिजिनल आलसी बच गए। आगे देखते हैं अब ओरिजिनल आलसी कितने ध्यान देंगे। तो उस अल्लाह साला में 4 पुरुष सोए रह गए। 4 पुरुष मतलब वह चारू आलसी था, पक्का चारू क्या था, आलसी। वह चारू मतलब सुतले सुतले उठ नहीं रहा है, अपने में बतिया रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि जब अल्लाह साला में आग लगाया गया तो कौन भाग गए, तो धूर्त लोग। कौन कितने लोग रह गए, तो 4। हमरा लग रहा है कि वह में आलसी था ना। आगे देखते हैं, चलेंगे। कितने आदमी थे, 4 आदमी। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, एक में सुनेंगे। जब अल्लाह साला में आग लगा दी गई तो 4 पुरुष सोए हुए था। एक पूरा कंबल तार के मुंह पर चादर रख करके पूछता है ना, कहता है मुंह पर अपना वस्त्र रखे हुए बोला, कैसा हाला है, कह रहा है। यानी वह पूछा, कौन, पहला कह रहा है कि कैसा हाला है। यानी उसको संस्कृत में उन्होंने कहा, पहला संस्कृत में कहा कि अहो कथमयम कोलाहलम। आपसे पूछेगा कि पहला क्या कहा, तो कहना कि अहो कथमयम कोलाहलम। एक मतलब होता है ना कि यह कैसा हाला है। पहला मुंह पर चादर ढके हुए बोल रहा है, अहो कथमयम कोलाहलम, यह कैसा हाला है। समझ में रहा है ना। यानी आपसे पूछेगा कि पहला क्या कहा, तो पहला कहा कि यह हाला गुला कैसा है कि नहीं। तो दूसरा बोला है ना, लगता है अपने घर में कोई आग लगा दिया है। यानी दूसरा बोल रहा है कि अपने घर में, जिस घर में लोग सोया ना, लग रहा है कोनो आग लगा दिया है। यानी उस संस्कृत में कहा तो यदस्मिनम गृहे अग्निलस्तो नास्ति। यानी लग रहा है कि अपने घर में कोई आग लगा दिया है। दूसरा क्या कहा जी, हाँ, यानी लग रहा है कि अपने घर में कोई दूसरा आग लगा दिया है। तब तीसरा बोलता है, देखिए कितना आलसी है सब। कोई यहाँ धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भींगा हुआ चटाई हम पर ओढ़ा दे या ढक दे। तीसरा बोला कि यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो है ना हम पर कंबल पानी से भिजा हुआ चटाई ओढ़ा दे। देखिए घर में आग लगा लेकिन तीर निकल नहीं रहा है। कितना बड़ा असकतिया है, सब असकतिया है ना। यानी तीसरा बोल रहा है कि को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई यहाँ धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इदानी जल द्रव्य शोभी कटस्वनम प्रविनोति, जो हम पर जल से भीगा हुआ चटाई उड़ा दे। ये कौन कहा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कोई यहाँ धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पर जल से भीगा हुआ चटाई हम पर उड़ा दे, ऐसा किसने कहा, दूसरा। लगता है कि घर में कोई आग लगा दिया है, कौन कहा, यह कैसा हाला गुला है, पहला कहा कि हाला गुला कैसन है। दूसरा कहा लग रहा है कि अपने घर में कोई आग लगा दिया। तीसरा कह रहा है यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भीगा हुआ चटाई हम पर उड़ा दे। चलिए तो चौथा क्या कहा था, ध्यान सुनेंगे। अरे कितना बोलते हो, चौथा था अरे कितना बोलते हो, चुपचाप नहीं सोते हो। चौथा कौन बोला, चौथा। यानी चौथा संस्कृत में कहता है आए वाचला, ज्यादा बोलने को वाचला, क्या कहता है वाचला, काती बचना नहीं, क्या क्या बोलते हो, तुस्तानी कथम से चुपचाप नहीं रहते हो। यानी चौथा कहा अरे वो बोलने वाले तुम लोग क्या बोलते हो, चुपचाप नहीं रहते हो, सुतो। कौन कहा ये, चौथा। ध्यान देखेंगे, ध्यान देंगे। तब नियुक्त पुरुष ने उस चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला।
क्या पकड़ बाहर निकाला? केस। चारों का केस पकड़ के, है ना, कहाँ निकाला? यानी आपसे पूछेगा आलसियों को कौन बाहर निकाला? तो कहेंगे नियुक्त पुरुष के द्वारा आलसियों को बाहर निकाला। कैसे निकाला गया? केस पकड़ कर। कैसे निकाला गया? केस पकड़ करके, है ना। यानी केस पर घर से कहाँ किया गया? बाहर। अब आपसे पूछा जाएगा आलसियों को केस पकड़कर, है ना, बाहर क्यों किया गया? तो सुनेंगे, तो जवाब देंगे क्योंकि, है ना, घर में आग लगा था अल्लाह सलाह में, अगर नहीं निकाला था तो वे चारों के चारों उसी में जल जाते हैं, क्योंकि आलसी थे। क्या थे? आलसी थे। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में कि नहीं? उसके बाद में होगा और उसे मंत्री की तरफ से बहुत सारे अधिक वस्तु दी जाने लगी। उसके बाद में, है ना, उसको मंत्री की ओर से बहुत सारे वस्तु दी जाने लगी और वे लोग आराम से अपने गांव में, अपने शहर क्षेत्र में रहने लगे। यही आपका सारांश है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हों तो उम्मीद है आपसे कि आप कलम कॉपी लेकर जरूर बैठे होंगे और ज़रूर लिख लेंगे, क्योंकि एक एक के बूंद से तालाब भरता है। उसी प्रकार एक एक शब्द सुनने से आपके दिमाग में या माइंड जो है यह समुद्र की तरह पानी की जैसे भर जाएगा। तो आशा करते हैं कि वो सारी बातें समझ में आ गया होगा। इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स।